नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 11 अगस्त है, मंगलवार का दिन है और सवेरे से आज फिर वर्षा का इंतज़ार था। मौसम भरपूर था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज इंदौर में झमाझम बारिश होगी। हालांकि फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया, कल भी हुआ था। अब मुझे लगता है केवल बारिश हो जाए, अलर्ट भले ही जारी नहीं हो पर बारिश हो जाए। तो खबरें हैं, कुछ राष्ट्रीय खबरें। आज झारखंड में जमकर विधानसभा के बाहर घेराव और प्रदर्शन और बंद का हुआ है। जंतर मंतर का छात्र आंदोलन अब वहाँ जो है शुरू हो गया है, वहाँ पर भी, उस पर भी हम बात कर लेंगे। खबरें को विशेष लिए एक खबर एक जरूर सोशल मीडिया पर अनिल जैन है, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, दिल्ली वगैरह में, नई दुनिया वगैरह में काम कर चुके। उन्होंने कुछ लाइनें डाली सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है उन्होंने लिखा, तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा फोटो हो तो आप भेज सकते हैं उनको, ये डाल दे तो हम भेज देंगे। उन्होंने लिखा, बाकलम वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन की कलम से, हर बार की तरह इस बार भी मैं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कई लोगों ने अपने फ़ोन पर डीपी बदल कर हाथों में तिरंगा थामे पंडित नेहरू की तस्वीर लगा दी है। कई लोगों ने यही तस्वीर अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लगा रखी है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन इस बार करना चाहता हूँ, मगर कुछ हटकर। उनका कहना यह है। तो हटकर क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि नेहरू की तरह हाथों में तिरंगा थामे कोई तस्वीर हेगडेवार जी की, गोलवलकर जी की या सावरकर जी की मिल जाए तो मैं उसे फ़ोन की डीपी या फेसबुक प्रोफाइल पर लगा लूँगा, इसको पिक्चर को लगा लूँगा मैं। उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, उनको कहीं नहीं मिली ये तस्वीरें। तो वो चाहते हैं कि अगर कोई तस्वीर किसी के पास हो, बिना एआई की मदद से कोई पुराना फोटो हो ऐसा वाला, गोलवर जी का, हेगडेवार जी का, सावरकर जी का, जो तिरंगा ले खड़े हैं कहीं पर, तो आप उनको डाल सकते हैं। तो वो उसकी डीपी पे लगा लेंगे और लोगों को मदद के लिए बोलेंगे वो। तो ये एक सामान्य जानकारी थी। अब हम खबरें चालू करते हैं इंदौर की। आज इंदौर खबरों में आज पत्रिका खबर से हम शुरू करेंगे, सीधे हम खबरों पे उतर रहे हैं आज। तो पत्रिका खबरों में खबरों का आज बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, हालात सामान्य है। 1.5 साल से अधूरी पड़ी सड़कें। नगर निगम के विकास की इतनी धीमी रफ्तार है कई क्षेत्रों में काम पर। ये जबरन कॉलोनी मेन रोड के लेकर पूरा सड़क रुकी हुई है और कलाल कोई मस्जिद तक का चंद्रभागा की जो रोड है वो पूरी तरह से आधी रोड खुद ही हो जाने के कारण, आधी में मिट्टी पड़ी होने के कारण ये रोड 1.5 साल से लोग इसी पे आना जाना एक ही साइड से कर रहे हैं। हालांकि और भी रोडें हैं जो 1-1.5 साल से, मुझे लगता है नगर निगम में 1-1.5 साल के पहले कोई काम आजकल होना भी पूरा होता भी नहीं है। क्या साहब? जी बिल्कुल, नगर निगम का पूरा फोकस मास्टर प्लान की सड़कों पर है जो नगर निगम ने खोली है। शहर की मुख्य क्षेत्र की वे सड़कें हैं और उस पर जितनी तेजी से काम हो रहा है उसके मुकाबले अगर बात कर ली जाए जो सड़कें पहले से खुली है, बात कर रहे हैं जबरन कॉलोनी की सड़क, मुझे ये समझ नहीं आ रहा उस सड़क को क्या जबरन खोल दी गई है। उसको उसमें ऐसा ग्रहण लगा हुआ है कि वो सड़क जो है का काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है। अब आपको इसके पीछे की वजह भी जानना होगी कि क्यों नहीं हो पा रहा है। मास्टर प्लान की सड़कों का काम जिन ठेकेदारों ने लिया उन्हें पूरी गारंटी है कि पैसा उनका सुरक्षित देगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी सड़कें जो नगर निगम के दूसरे ठेकेदारों ने, जबरन कॉलोनी की बात कर लें, कलाई कुल मस्जिद की बात कर लें। ठेकेदारों को समय पे पैसा नहीं मिल रहा है तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। नगर निगम के अधिकारी उन्हें दबा के, डरा के, शमका के, प्यार से पुचकार के काम शुरू कराते हैं। 2 दिन काम करते हैं, वह फिर बंद कर देते हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि पैसा दो और काम कराओ, पैसा नहीं तो काम नहीं। मुझे लगता है इसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से मदद लेकर टेंडर चलना चाहिए। तो साथ में 4 जवान भी खड़े रहे ठेकेदार के घर पे, जो सवेरे ले जाए काम कराओ, रात को लाके पास बैरक पे उसको छोड़ दे। आने वाले दिन में हो सकता है ये भी दिन आपको देखने को मिल सकते हैं ठेकेदारों को। अब हम प्रभात खबर की बात कर लेना है। पिछले 7 दिनों से शहर में जितना शुद्ध घी, जो ब्रांडेड शुद्ध घी बिक रहा है, उसको लेकर बड़ा अभियान चला हुआ है और ये सारे ब्रांडेड शुद्ध घी अमानक सिद्ध हो गए। मतलब इसके अंदर मज़ेदार बात ये हो रही है कि बड़े बड़े जो अमिताभ बच्चन जिस घी को खिला के लोगों को गोवर्धन घी खिलाकर मजबूत बना रहे थे, वो गोवर्धन घी भी अमानक स्तर का निकला। अभी तक सांची जो सरकार की घी कंपनी है उस पर अभी तक कहीं हाथ नहीं डाला गया और ना सांची के घी को कहीं चेक किया गया। तो मज़ेदार बात यह है कि इसको छोड़कर बाकी जितने भी घी हैं उसका 1000 किलो से ज़्यादा शुद्ध घी के डब्बे जो हैं वो जब्त हो चुके हैं। मतलब उनका अमानक स्तर उनके बिक्री पर रोक लगा दी है। इस पर लैब टेस्ट हो रही है। लैब टेस्ट होने के बाद में इस पर आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ा सवाल ये उठता है कि 28,000 लीटर से ज़्यादा आपने घी जब्त कर लिया है। अब आपने इसकी जांच के लिए रिपोर्ट का इंतजार आप कर रहे हैं। लैब से जांच आने में कितना वक्त लगेगा, तब तक घी को रोके रखना होगा। जब तक 7-8 हज़ार किलो घी तो लगी जाएगा मदद में। भी बात कर लेते हैं, जैसे आपने बात की सांची की, अमूल की, ये 2 ऐसे ब्रांड है, इस पर हाथ डालना मुझे लगता है कि सरकार अपने गिराबान में तो हाथ डालती नहीं हैगी। सांची पे हाथ डालेंगे तो आपको आपके गिराबान में हाथ डालना होगा। अमूल की बात कर लें तो अमूल पे तो पूरे
पूरे देश में कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मूल कहाँ से आ रहा है और उसके पीछे कि क्या कौन लोग हैं उसके पीछे। तो बात करते हैं दूसरे घी की। आपने बात कर ली कि अलग अलग ब्रांड के 9 ब्रांड के घी अभी तक जो है खाद्य विभाग ने जो है जब्त किए हैं। सिर्फ इतना कहा है कि जब्त कर लिए गए हैं, उन्हें लग रहा है कि ये पैमाने पे खरे नहीं हो सकते हैं। अभी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट बताएगी कि पैमाने पे खरे हैं या नहीं। पर जिन लोगों का माल है वे खुद कोशिश में है कि जल्दी से रिपोर्ट सामने कर दें ताकि माल जो है बाजार में खपाया जा सके। इनका भी कोई लैब टेस्ट तो होता होगा शुद्धि का कि नहीं होता है? बिल्कुल कायदे से होना तो सब दूर लैब टेस्ट होना ही चाहिए। लैब टेस्ट होकर ही मार्केट में उतारा जाता है। पर बात कर लेते शहर में जो डुप्लीकेट घी उसी ब्रांड का बनाकर बेचने का जो खेल चलता है, उसके मद्देनजर इस चीज़ों के ऊपर जांच हो रही है। और पैमाने घी के एक नहीं कई तरह के पैमाने आप देखते हैं कि कितने ब्रांड जो है 9 ब्रांड का आपने 28,000 लीटर घी जब्त किया है। कितने ब्रांड इसमें पास होते हैं और कितने फेल होते हैं देखना होगा। अमानक स्तर में थोड़ा सा भी किसी कंटेंट क्वालिटी में अंतर आ जाता तो अमानक स्तर का हो जाता है, वो आप उसको नकली नहीं कह सकते हो, अमानक स्तर का कह सकते हो आप। ये एक तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, नकली में और अमानक स्तर में फर्क होता है हमेशा। जैसे बाबा रामदेव का जो है शहद आता है, तो बाबा रामदेव का शहद अमानक स्तर का हो गया, मतलब जो क्वालिटी होना चाहिए उसमें थोड़ा सा परसेंटेज भी कम होगा किसी चीज़ का तो अमानक हो जाएगी। कोई गोली आप खाते हैं, जैसे समझ लीजिए आप पेन किलर ले रहे हैं आप, और उसके अंदर 1 या 0.5 ml जो है कोई केमिकल डलना और वो 0.2 डला हुआ है तो अमानक स्तर की हो गई। आप घी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, पर आप थोड़ा सा देख नहीं खा रहे हो तो अमानक स्तर का घी खा रहे हो आप। इसको मतलब वो जितना उसको फायदा करना चाहिए आपके शरीर को उतना फायदा नहीं करेगा। 15% डिस्काउंट का घी आप ले सकते हो, ये वाला घी जो है 15% डिस्काउंट में भी आप खा सकते हो इसके अंदर। अब हम अग्निमाल खबर की बात कर लें। अग्निमाल खबर में एक तो खबरें इस पर हम बात करेंगे आज। यस, एक तो नामांतरण घोटाले का डाटा पूरा मिल चुका है। आपको याद होगा शायद नगर निगम में एक बड़ा नामांतरण घोटाला हुआ था। हालांकि घोटालों का नगर निगम तो खुद ही अपने आप में घोटाला हो गया, तो उस पर तो कुछ आप कर नहीं सकते, हर जगह घोटाले हैं वहाँ तो। पर इस घोटाले में ये कहा जा रहा है कमिश्नर साहब की तरफ से कि जल्द ही नगर में FIR कराने जा रहा है। किसके खिलाफ कराएगा ये? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं 2 महीने से हम यही सुन रहे हैं कि घोटाले में FIR दर्ज कराई जाएगी। FIR कब दर्ज कराई जाएगी ये मुहूर्त नहीं आ पा रहेगा। बात कर रहे हैं डेटा मिल गया है। डाटा आपको कहाँ से लेना है? आपके खुद के विभाग से आपको डाटा लेना है। दिल्ली से भोपाल में जो नगर पालिका है जो आप यहाँ चलाकर जिस पर टैक्स जमा कर रहे हैं उसकी पोर्टल से सब कुछ हुआ है। नाम बदले गए हैं, कहाँ से किस IP एड्रेस में बदले, सारा डाटा भोपाल के पास उपलब्ध है। और भोपाल से आपने 2 IT एक्सपर्ट की मदद भी ले ली थी। तब कहा गया कि IT एक्सपर्ट को जो डाटा दिया गया था वो अधूरा है। आप कह रहे हैं कि पूरा डाटा मिल गया है। पूरा डाटा मिल गया तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने यहाँ सुनवाई कर ली, जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा ली थी उनको बुलाकर, जिन लोगों के नाम बदल गए थे उनको नोटिस देकर आपने इस तरीके से बुला के सुनवाई करी ली जैसे उन्होंने बहुत बड़ी चोरी कर ली है। चोरी उन लोगों ने नहीं की है, चोरी उन लोगों ने की है जो आपके विभाग में बैठे हुए हैं। कैसे नाम बदल गया? आपके यहाँ बैठे हुए लोगों ने वो नाम बदले हैं, उसके लिए गुनाहगार आपके यहाँ बैठे लोग हैं, ना कि वे लोग हैं जिन्होंने नाम बदलाए हैं। बाजार में हर आदमी पैसे लेके घूम रहा है काम कराने के लिए। आपके लोग कैसे बेईमान हैं जिन्होंने ये बदल दिए गए नाम? तो बात ये आ रही कि FIR की जाएगी। आपने इतने दिन का मौका दे दिया, अब तो सारी चीजें सेटल हो गई है और जिनको आपको बचाना था आपने मामले को वैसे भी ठंडा कर दिया है। अब आप किस पे भी FIR कराए मायने नहीं रखता है, क्योंकि इससे ये साबित हो रहा है कि जांच जो है असल पैमाने पर नहीं खरी उतर रही है। आप ही तो कह रहे हो कि सारी चीज़ें सेटल हो गई है। हम एक खबर पर हम बात कर ले रहे हैं। 15 लाख नए पौधे लगाने के लिए निगम को मिली वन विभाग की जमीन है। गांधीनगर के पास 100 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गई है। स्कूली और रमणा पहाड़ी भी मिली है, मतलब पास में एक पहाड़ी है वहाँ पर, वो भी मिली है। इस समय शहर में जो अभियान चल रहा है शहर को हरा बनाने के लिए, कल भी हमने इस पर पूरा प्रोग्राम बनाया था। कैलाश वर्गीय की बड़ी भूमिका है इस पूरे मामले में। हम ये मानते हैं कि अगर ये सारी जो आज ज़मीन पे आकार ले रही हैं जो चीज़ें, अगर इस पर ईमानदारी से प्रयास किया और इस सबको इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए कि अगर जो लोग भी शहर में लंबे समय अपनी आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस अभियान में उनको भी शामिल होना चाहिए। क्योंकि एक जब आप पौधा लगा देते हो और उसके बाद में जब वो पेड़ बन जाता है तो जब भी आपके परिजन वहाँ से निकलते हैं तो आप बड़े गर्व से बताते हैं कि ये मेरा लगाया हुआ पेड़ है। जब आपको ये गर्व होगा उस समय पर, मुझे याद आता है कि हम लोग कल्याण मिल में रहते थे तो वहाँ पर हमारे फादर ने जो है 3 पीपल के जोड़ छोटे से पेड़ लगाए। तो जब बाद में हम जब वहाँ से निकले हैं बाहर निकल के तो वो बहुत बड़ा आकार ले चुके थे। अब भी हम देखते हैं उन पेड़ों को तो याद आती है हमारे फादर की भी, और हमको लगता है कि देखो ये पेड़ उनके लगाए हुए हैं। तो आप भी लगाइए, सब लोग लगाइए, एक एक पेड़ अगर लगा सकते हो तो अभियान में।
और 15 लाख नए पौधे लगाने के लिए जगह मिली है। कल 13 लाख पौधे लगे हैं रेवती रेंज पे ना। नहीं जी मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं कि 21 लाख पौधे इस सीजन में जो है हमें लगाना है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसका ऐलान किया है, पर सबसे बड़ी दिक्कत नगर निगम के साथ में यह है कि शहर में पौधे लगाने की कहीं जगह ही नहीं बची है। बात कर रहे हैं रेवती रेंज में जो फिर से पौधों की गिनती की गई है, ये वो उसमें 12.5 लाख पौधे तो वो थे जो पौधे 2 साल पहले इंदौर ने लगा के एक रिकॉर्ड बनाया था। उसमें से जो पौधे खत्म होते गए उनकी जगह वापस नए पौधे वहां लगाते गए, और इसके अलावा जो लोग वहां जाते रहे और पौधे लगाते रहे वो 13 लाख से ऊपर पहुंच गए थे। अब बात कर लेते हैं अभी तक के सीजन में। आपको मैं इतना बता दूं कि 2.5 लाख से ज्यादा पौधे नहीं लग पाए हैं। बचे हुए पौधे लगाने के लिए जगह की तलाश थी। गांधीनगर के पास में जो जगह मिली है वहां पे 15 लाख पौधे लग जाएंगे। मतलब एक बड़ी राहत जो है नगर निगम को मिली है, या मैं कह दूं मंत्री जी को भी बड़ी राहत मिल गई कि शहर में कहीं तो उन्हें जगह मिल गई जहां वे इतने पौधे लगा पाएंगे। अच्छी बात है मुझे लगता है। अब इसके साथ में हमें उन इलाकों की तलाश कर लेना चाहिए जहां पर हम जो बड़े पेड़ हो जाते हैं जिसपे फूलों के, आप समझ लीजिए कमल ताश के फूल या इस प्रकार के जो फूल लगते हैं, उससे पूरा एक इलाका जो है वो फूलों से हरा भरा आच्छादित होने लगता है। उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लें। दोपहर की एक खबर बात करेंगे। इंदौर भोपाल ग्वालियर के लिए लंबे समय से भोपाल और ग्वालियर के लिए हमारे यहाँ से कोई भी वायु सेवा नहीं है, पर एक बार फिर इसका सर्वे चालू है। चेन्नई की कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, तो एक बार फिर ये माना जा रहा है कि एयर टैक्सी जो है इंदौर भोपाल ग्वालियर के लिए फिर से शुरू हो सकती है। अभी इंदौर रीवा के लिए फ़्लाइट शुरू हो गई, इंदौर जबलपुर के लिए भी है, पर यहाँ के लिए कोई फ़्लाइट नहीं। पर अब लग रहा है कि शायद एक बार फिर ये चालू हो जाएगी। इसके पहले PM श्री वाली योजना से लोग आई जा रहे हैं। उज्जैन वगैरह ओमकारेश्वर के लिए एक हेलीकॉप्टर चल रहा है। आने वाले दिनों में इसके भी रिजल्ट दिख सकते हैं। क्यों साहब? जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं PM श्री योजना की बात कर रहे थे, उसके अंदर जो तीर्थ स्थलों पर आपको वो घुमा रही थी। अब ये बात कर लेते हैं इंदौर से भोपाल और इंदौर से ग्वालियर के बीच एयर टैक्सी शुरू करने की बात कही जा रही है। आपको बता दो इंदौर से भोपाल के बीच आने जाने वालों की काफी लंबी बड़ी तादाद है। अगर एयर टैक्सी यहाँ पे शुरू हो जाती है तो वे लोग जो है एयर टैक्सी मतलब जो छोटे कुछ लोगों को लेकर विमान उड़ता है उन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी, जिन्हें जल्दी पहुंचना है, काम निपटा के वापस आना है। तो मुझे लगता है खाली नहीं जानी। ऐसे ग्वालियर का रूट जो है वो भी मुझे लगता है कि इंदौर ग्वालियर का रूट काफी जो है यात्रियों से भरा रहता है। ऐसे में अगर उस रूट के लिए भी एयर टैक्सी शुरू हो जाती तो काफी लोगों को राहत मिलेगी जो जेब से मोटा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। 5-1 हज़ार रुपये की फ्लाइट से अंतर नहीं पड़ता है लोगों को, पर करीब करीब 50 से अधिक बसें रोज इंदौर से ग्वालियर के बीच चल रही हैं। मतलब ये सब पैक रहती है बसें, खाली बसें नहीं जाती यहाँ पर। इसके अलावा ट्रेन की बात कर लें तो ट्रेन में वेटिंग ही रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली इस दिशा में अगर उड़ान मिलेगी तो लोगों को फायदा भी मिलेगा, जिनको बहुत जल्दी में आना जाना। वेटिंग को भी यहाँ समझना होगा कि सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास AC और थर्ड क्लास में तो आपको आप भूल जाइए, आप समय से आपने टिकट नहीं कराया तो अब जो है एक खबर हम आपको यूँ बताते हैं। आज प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया प्रदेश में 29 अगस्त से 7 दिवसीय कृष्ण पर्व, श्री कृष्ण पर्व मनेगा और 7 दिवस अलग अलग जगहों पर इसके कार्यक्रम होंगे। इंदौर के अंदर भी एक इसके लिए 7 दिवसीय प्रहसन होगा। कृष्ण पे जो भी कृष्ण लीलाएं हैं वो और आपको देखना पड़ती है। अभी आप गणेश जी की लीला 10 दिन देखते हैं, आप कृष्ण की लीला भी 7 दिन आपको देखने का अवसर मिलेगा। क्या है सर? जी बिल्कुल। अब कहा जा रहा है कि 7 दिन जो है कृष्ण पर्व मनाया जाएगा। मतलब यह हो गया कि हफ्ते भर मध्य प्रदेश में एक नया जो है पर्व शुरू हो रहा है, जो जन्माष्टमी पर शुरू होगा और हफ्ते भर जो आपको कृष्ण लीलाओं को देखने के लिए, हालांकि ये सरकारी स्तर पर शुरू हो रहा है, आपको बता दूं। ठीक है, सरकार ने शुरू कर रही है, धीरे धीरे जो है नेता लोग उसको अपने हाथों में ले लेंगे। और वैसे भी चुनावी साल है, आपको बता दूं अगले साल नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। तो अब आप ये मान के चलिए अब जितने भी त्योहार आने वाले सब आपको जो है हर गली मोहल्ले में जो है रंगत लिए ही नजर आएंगे। सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब नगर निगम चुनाव बहुत करीब आई गए। समय के साथ में आपको कृष्ण की लीलाएं सड़क पे होती भी दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये तो थी खबरें और बाकी सामान्य जानकारी आज शहर में, तो हमने कहा आपको जानकारी दे दें। सारी हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक करिए इस कार्यक्रम को जरूर और लिंक जरूर अपने मित्रों तक ट्रांसफर करिए। आपका बहुत स्नेह मिल रहा है इस कार्यक्रम को, ज़बरदस्त प्रतिसाद हमें मिल रहा है। हमारा आग्रह है कि इसमें कोई सुधार भी अगर है तो आपके पास में, तो आप नीचे हमको लिंक में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।